मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, सबसे पहले ये बताइए कि डर्मेटोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट में क्या अंतर है? जी, मैं आपको बताता हूँ सुनील जी। डर्मेटोलॉजी जो एक डिग्री है, उसके 3 पार्ट हैं। मूलतः जो डर्मेटोलॉजी डिग्री है उसके अंदर हमें मिलती है एमडी डर्मेटोलॉजी, वेनरोलॉजी एंड लेप्रोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी पार्ट चर्म रोग से जुड़ी हुई है, उसके बाद वेनरोलॉजी पार्ट चर्म एवं गुप्त रोग के साथ हो गई, और लेप्रोलॉजी मतलब कुष्ठ रोग। तो जो ये गुप्त रोग हैं इसके अंदर ज्यादातर जो आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, यानी कि यौन रोग हैं, रतिज रोग हैं, वो सभी इसके अंदर आते हैं। अब जब इस तरीके के रोग लोगों को होते हैं या इस तरीके की परेशानी होती है तो उनकी सेक्सुअल लाइफ हैम्पर हो जाती है। तो जब सेक्सुअल लाइफ हैम्पर होती है तो उसमें सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स या सेक्सुअल इनकॉम्पिटेंस आ जाती है। तो इस तरीके के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनको हम ट्रीट करते हैं, उनकी सेक्सुअल जो इन्फेक्शंस हैं, एसटीडी हैं, उनको भी ठीक करते हैं, और जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स उन इन्फेक्शन की वजह से हुए हैं उनको भी हम लोग मैनेज करते हैं। पर से अगर आप देखें तो सेक्सोलॉजिस्ट नाम की कोई टर्म नहीं है, क्योंकि सेक्सोलॉजी नाम की कोई डिग्री भारत में किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं दी जाती। जो एनएमसी से रिकॉग्नाइज्ड डिग्री हैं वो केवल आपको एमडी मिलेगी या एमबीबीएस मिलेगी, और एमडी में अभी सेक्सोलॉजी का कोर्स नहीं होता। जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। डॉक्टर वरुण, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं इस पॉडकास्ट में आपके पास, और वो सारे सवाल ऐसे हैं जो देखा जाता है कि हर युवाओं को, उन तमाम लोगों को जानने के लिए बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाते हैं कि बहुत से यंगस्टर्स बहुत गलतियां कर जाते हैं। इसलिए मैं सिलसिलेवार तरीके से आपसे वो सारे सवाल करता जाऊंगा। सबसे पहले सर, क्या हमारे देश में सेक्स एजुकेशन जरूरी है? और जो हम डिस्कशन कर रहे हैं सेक्स से तमाम रिलेटेड बीमारियों को लेकर, उसमें आप जैसे डॉक्टर्स का, जागरूकता फैलाने का, मीडिया का क्या रोल होना चाहिए? सुनील जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा कि क्या सेक्स एजुकेशन हमारे समाज में आज की डेट में जरूरी है। तो मैं आपको ले जाना चाहूंगा अब से कई हजार साल पहले। अगर आप कभी खजुराहो गए हैं या आपने साउथ के किसी भी अच्छे मंदिर को विजिट किया है तो आप देखेंगे कि वहां दीवारों के ऊपर बहुत सारे ऐसे चित्र बनाए हैं या बहुत सारी ऐसी कलाकृतियां हैं जो हमें नॉलेज देती हैं हमारे नॉर्मल सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में, किस प्रकार से मानव को अपनी सेक्सुअल जो लाइफ है उसको मैनेज करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे समाज में ये हजारों सालों से प्रचलित रहा है कि जब एक बच्चा एक वयस्क की एज में आ जाता था या उम्र में आता था तो बच्चों को, बच्चियों को मंदिरों में ले जाके, क्योंकि उस वक्त मंदिर ही हमारे यहाँ नॉलेज का केंद्र थे जी, तो वहां पे उनको ये सारी नॉलेज दी जाती थी, उनको प्रॉपरली समझाया जाता था माता पिता उनके गुरुओं के द्वारा, ताकि वो एक हेल्दी और एक सेफ सेक्सुअल लाइफ बिता सकें। पर पिछले कुछ समय में, यानी कि आप पिछले जो 200-300 साल हमारे देश में गए, उसमें ये सारी नॉलेज और ये सारा जो हमारा समाज का एक अच्छा पार्ट था, इसको कहीं ना कहीं पीछे रख दिया गया और हमें ये बताया गया कि सेक्स एजुकेशन या सेक्स नॉलेज जो है वो हमें वेस्ट से, यानी कि पश्चिमी सभ्यताओं से सीखनी पड़ेगी। बस यहीं पे हमारे देश की जो सेक्सुअल नॉलेज है उसका पतन शुरू हुआ। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे बच्चे ये समझें कि एक समय के बाद, एक उम्र के बाद उनको सेफ सेक्सुअल हैबिट्स को समझना चाहिए, ताकि वो खुद भी सेफ रह सकें और उनका पार्टनर भी सुरक्षित रह करके और वो एक अपने जीवन को अच्छे से सेक्सुअली हेल्दी फॉर्म में चला सके। मतलब बहुत जरूरी है सेक्स एजुकेशन आज के समय में, और हो सके हमारी सरकारों को भी इस पर कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे लोगों को समझ में आए हमारे सोसाइटी में इसकी कितना महत्वपूर्ण योगदान होगा अगर सरकार कोई प्रोग्राम चलाएगी। सर, देखा जा रहा, आपने यंगस्टर्स को लेकर जिक्र किया, आपने कहा कि बच्चे जैसे उस एज में आते थे तो मंदिरों में जाकर ज्ञान लेते थे, खजुराहो का जिक्र किया, वहां पर देखा जाता है तमाम ऐसी आकृतियां उकेरी गई हैं दीवारों पर जो दिखाती हैं सेक्स को लेकर तमाम जानकारियां देती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आज के यंगस्टर्स में जो सेक्स को लेकर मिथ्स क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां भी लोगों के अंदर हैं। देखिए, इंटरनेट के आने के बाद में दो बहुत अच्छी चीजें हुई हैं। एक तो हमारे पास असीमित नॉलेज है और दूसरा हम उस नॉलेज को बहुत ही कम कीमत पे पा सकते हैं। लेकिन एक जो उसमें सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि हमें क्या चीज लेनी है और क्या नहीं लेनी है इसके बारे में बताने वाला कोई नहीं है। तो यंगस्टर्स को ये पता होना चाहिए कि उनको नॉलेज कहाँ से लेनी है और क्या सही है क्या गलत है, इसका डिसीजन मेकिंग उनको खुद डेवलप करना पड़ेगा जी। प्रोफेशनल हेल्प के लिए आपको हमेशा अपने फिजिशियन, अपने डॉक्टर, अपने सेक्सुअल मेडिसिन प्रैक्टिशनर से बात करनी चाहिए, क्योंकि आपको जो सबसे अच्छी और जो सही सलाह मिलेगी वो आपके डॉक्टर से ही मिलेगी जी।
दूसरा, अगर आप इंटरनेट पे कोई भी चीज देखते हैं, जैसे आजकल एक बहुत कॉमन मिथ है बच्चों में, लड़कों में खासकर, मैस्टरबेशन या हस्तमैथुन को लेकर, कि हस्तमैथुन करने से हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, या फिर हमारा जो लिंग है वो कमजोर हो जाता है, या फिर हमारी जो सेक्सुअल पावर है कम हो जाती है। ये बिल्कुल मिथ है। इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, कोई भी इसके अंदर साइंटिफिक बेसिस नहीं है। बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो हर 10 में से 8 जो युवा हैं वो इस चीज को मान के बैठे हुए हैं, और इसकी वजह से उन्हें कभी ना कभी अपने लाइफ में कोई ना कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम जरूर आती है। तो इन सब चीजों को और इन मिथ्स को दूर करने के लिए हम डॉक्टर्स भी पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक तक हमारी बात पहुंचे। आप लोगों के थ्रू, मीडिया के थ्रू अगर हमारी बात लोगों तक पहुंचती है तो हम सभी लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि आप सही जानकारी पाने के लिए सही डॉक्टर के पास जाएं, अपने डॉक्टर के पास जाके खुल के बात करें। और अगर आपको जवाब मिलता है और आपको लगता है कि उस जवाब से आप संतुष्ट नहीं है तो आप और पूछें। पूछने में कुछ गलत नहीं है। अपने दोस्तों से ज्यादा आप अपने क्वालिफाइड डॉक्टर से पूछें। वो आपको ज्यादा बेटर बता पाएंगे। और ये पॉडकास्ट हमने किया इसलिए क्योंकि देखा जाता है सेक्स को लेकर लोग खुलकर बोलना पसंद नहीं कर सकते हैं, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम जानेंगे, देश के तमाम लोग इस पॉडकास्ट के माध्यम से समझें कि आखिरकार सेक्स लाइफ हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने जैसे बताया कि मैस्टरबेशन को लेकर लोगों के मन में बहुत सारी मतभेद हैं, अलग अलग जानकारियां आती, लोग कहते हैं कमजोरी होगी, आंखों की रोशनी उससे चली जाएगी। और कई बार सोशल मीडिया पर देखा भी जाता है कि अलग अलग लोग उस पर अलग अलग एडवाइस दे रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, अलग अलग बातें निकलकर सामने आती हैं। हेल्दी लाइफ के लिए अगर चाहे वो एक पेयर है शादीशुदा के बाद देखा जाए, या वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हेल्दी लाइफ के लिए सेक्स कितना मैटर करता है? देखिए, सेक्स की हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उपयोगिता है, क्योंकि सेक्स हमारे लिए केवल एक प्रजनन का तरीका नहीं है। मानव उन खुशकिस्मत जो सोशल एनिमल है या सामाजिक जानवर है उनमें से है जो सेक्स रिक्रिएशन के लिए भी करता है और अपनी प्रजनन के लिए भी करता है। यानी कि हम एंजॉयमेंट के लिए भी सेक्स करते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए भी सेक्स करते हैं। लेकिन इस सब में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जैसे एक हर पावर के साथ आपके पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जब भी आपके पास कोई ताकत आती है तो जिम्मेदारी भी आती है। तो आपको जब सेक्स करने का सौभाग्य भगवान ने दिया है या ऊपर वाले ने दिया है तो उसके साथ कुछ जिम्मेवारियां हैं। वो जिम्मेवारी ये है कि आप सेफ सेक्सुअल बिहेवियर अपनाएं, आप अपना और अपने पार्टनर दोनों का ध्यान रखें, आप अनवांटेड इन्फेक्शंस, अनवांटेड प्रेगनेंसीज, इन सब से अपने आप को और अपने पार्टनर को बचाएं। तो यही सब चीजें सेफ सेक्स या फिर सुरक्षित यौन संबंध का पार्ट बनती हैं, और यही आपके लिए जरूरी है कि किस प्रकार हम अपने आप को और अपने पार्टनर को तैयार करें कि हम एक सेफ एनवायरनमेंट में आपसी सहयोग से और इस सेफ सेक्स को कर सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमारे लिए बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ आपने कहा अगर हम इसको करेंगे तो हमारी लाइफ है बहुत हेल्दी जाएगी और तमाम तरह की बीमारियों से बचेंगे। आपने कहा कि रिप्रोडक्शन के लिए भी हम लोग करते हैं और